हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 18 ला चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ कहता है हमारा मुन्वू होता है वो सारे बंदों को मार पीट के कहता है भगा देता है और अपनी तरफ फिर देखने लगता है और बोल रहा होता है कि इन लोगों के साथ लड़के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मेरी जो कहते ट्रेनिंग थी, प्रैक्टिस थी, वो भी देख लिया कि मेरी पावर कहते किस हिसाब से थी। फिर हमारा कहता सीन शिफ्ट होता है, हमारे को कहते मुन्वू का घर दिखाया था जहाँ कहते सुबह का टाइम हो चुका होता है। जो मुन्वू होता है फुल मजे से कहते खराटे मार के कहते सो रहा होता है अंधे अंधे जोन में, जहाँ तभी उसको कहते आवाज़ आते चिल्लाते हुए, वो नौकर नौकर कहाँ पे है। जहाँ मुन्वू एकदम मुंह खोल के एकदम चिल्ला गया, भाग लगता है और बोला था अबे हुआ क्या, किसी की कहते भैंस भाग गई है। जो मुन्वू होता है जाके उस कमरे में देख लगता है और कहते घबराया हुआ था और बोल रहा होता है क्या यहाँ पे कहते कुछ गलत हो गया। जहाँ कहते गेट खोले एकदम अचानक कहते देखता है सामने की ओर। जहाँ मुन्वू जैसे देखता है वो देख के एकदम गुस्से में हो जाता है और वो लड़की लेटी होती है पर्पल वाले जो कहते परेशान कर रहे होते हैं हमारे मुन्वू को। बोल रहे होते कि मुझे कहते प्यास लगा हुआ है, मुझे कहते पानी चाहिए, मुझे पानी दो। जहाँ कहते मुन्वू ये होता है सुनने बाद बोल रहा होता है कि अच्छा तुम्हें पानी चाहिए, वैसे मैं तुम्हें बता दूं जो तुम्हारा पानी हो तुम्हारी कहते बेड के नीचे रखा है तो वो तुम ले लो। जहाँ ये सुनने के बाद वो बोल रहे होते अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब मुझे कहता पानी नहीं बल्कि मुझे कहता चाय चाहिए, मुझे कहता चाय चाहिए तो मुझे चाय ला के दो। मुन्वू होता है सुनने के बाद कहते उस लड़की को बोल रहा था अच्छा, गुस्से में बोल रहा होता, गुस्सा भी आ रहा था और बोल रहा था मुन्वू अच्छा तुम्हें चाय चाहिए ना, तो चाय पीने के लिए हमें कहते हैं रेस्टोरेंट के नीचे चलना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर की जगह पे तुम्हें नीचे चलो मेरे साथ में, तुम्हें कहते हैं नीचे चाय पिलाऊंगा। जहाँ ये सुनने के बाद वो भी बोले थे अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई नहीं, वैसे भी हमें कहते हैं अब यहाँ से निकलना था तो मैं भी तुम्हारे साथ कहते हैं नीचे चल सकती हूँ चाय पीने के लिए। फिर हमारा कहते हैं सिनसिप होता है, हमें कहते हैं वो होटल की कहते हैं नीचे की ओर देखते हैं जहाँ कहते हैं सब लोग आ चुके होते हैं। वहीं पे पहले से कहते हैं यूसुल भी बैठे होते हैं। वो लड़की जैसी देखती है उसको यूसुल को तो बोल लेते हैं यूसुल तुम्हें कहते हैं वैसे उन घोड़ों की जगह पे कहते हैं तुम्हें सोने में मजा आया, तुम्हारी वहाँ पे नींद पूरी हुई या नहीं हुई। जहाँ कल सूचन भी होता है वो भी वहीं से जा रहा होता है, मुन्वू भी, तो वो बोल रहा था हाँ हाँ वो मैंने कहता है वो जो हॉर्स सीट थी जहाँ पे वो इसको सुलाया गया था वो जगह मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दी थी, इन्हें कहता है बहुत अच्छे से नींद आई होगी, है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना। यो सी होल होती है सुनने के बाद वो भी बोले थे हाँ 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 ये सही कह रहा है। फिर जो मुन्वू होता है वो कहते हैं यूसुल को आंख मारता है, जहाँ कहते हैं देखने के बाद वो भी शर्मारी होती है। फिर हमारा कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं बाहर की ओर दिखाया था, मतलब बाहर की ओर दिखाया था जहाँ कहते हैं वो सब लोग जा रहे होते हैं। जो कहते हैं मुन्वू के फादर होता है वो भी बोल रहे होते हैं आई होप आपको कहते हैं जगह अच्छी लगेगी, आप फिर से आएंगे, आपकी जर्नी सेफ हो। जहाँ वो सब कहते हैं निकल रहे होते हैं, जो मुन्वू भी होता है उसी की तरफ देख रहा होता है यूसुल की तरफ। जो कहते हैं मुन्वू के फादर होता है वो मुन्वू की तरफ देखने लगता है और बोल रहा था अरे मुन्वू तुम क्यों उस लड़की को ऐसे देख रहे हो, मेरे को लग रहा है कि तुम्हें उससे कहते प्यार हो गया और कहते तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा कहते अच्छा बर्ताव कर रहे थे एकदम फ्रेंडली की तरह, मैं सही कह रहा हूँ ना। जो मुन्वू होता है सुनने के बाद बोला था अरे नहीं नहीं यार ऐसे थोड़ी ना कोई बात है, मैं उसको थोड़ी ना मैं पसंद करता हूँ, आप भी कहते ये कैसी अजीब तरीके से बात कर रहे हो। जहाँ कहते फिर मुन्वू होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को नहीं मतलब कि वो कहते किसी की भी बहन हो या कहते मेरी बहन हो, उससे मुझे कहते कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कहते बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है और दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कहते अच्छे तरीके से बात करती है और वो कहते दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो कहते अभी तो मैं उसके साथ में अच्छा बर्ताव कर रहा था, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरे को उससे कहते ये सब वो तुम जैसा आप कहते जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस इसलिए मैं अच्छा कर रहा था। जब मुन्वू के फादर भी होता है सुना होता अच्छा ओहो ऐसा है क्या सच में। मुन्वू होता है वो कहते एकदम खामोश हो जाता है। फिर मुन्वू होता है अपने फादर से बोल रहा होता है मुन्वू आपको कहते कैंगवोंग याद है, मेरा भाई छोटा, जहाँ कहते हैं उसके फादर होते हैं बड़ा, वो सुनने के बाद एकदम चुप हो जाता है। मुन्वू को कहते हैं वो सारी बातें याद होती है जब उसका भाई उसे कहते छोड़ के जा रहा था अकेडमी के साथ, अकेडमी वाले लोगों के साथ मार्शल आर्ट सीखने के लिए। उसके भाई ने बोला था कि हाँ मैं कहते जल्दी आऊँगा, अपना ख्याल रखना, और मुन्वू भी कहते अपने भाई को याद कर रहा होता है। जो कहते हैं मुन्वू के फादर भी होते हैं वो भी ये सुनने के बाद एकदम कहते हैं खामोश हो जाता है, उनको भी उदास सा आ जाता है। जहाँ मुन्वू बोल रहा होता है अपने फादर से फादर आप कहते क्या सोचते हो, कहते कैंगवू कहते कैसा होगा, वो कहते हैं होन सोन में कहते अच्छे से जी रहा होगा या उसकी कहते अच्छे से लाइफ चल रही होगी या नहीं। जहाँ उसके फादर भी होते हैं सुनने के बाद उदास हो जाते हैं कि हमारे कहते सनसेट होता है, हमें कहते रात की तरफ दिखाता है, जहाँ कहते आवाज आ रही होती है मुन्वू के घर से, क्या ये लिव हाउस क्या है। जहाँ उसके फादर होता है वो मुन्वू को बता रहे होते हैं कि वो कहते हैं नोबल हाउस है, समझ रहे हो मेरी बात को, तुम्हें कहते उसमें जाना चाहिए, अगर तुम्हें कहते काम के लिए वहाँ पे कहते बुलाया जा रहा है, उसमें नहीं कहते ज़्यादा कहते बड़ी कोई कंडीशन है। मैं अगर मेरे पे ऐसा मौका मिला होता तो मैं चले जाता, अगर मैं कहते तुम्हारे से कहते 10 साल में छोटा होता तो मैं ज़रूर जाता, ऐसा मौका मैं छोड़ता नहीं उधर जाने के लिए। मुन्वू होता है सुना बोला था अरे फादर आप ये कहते क्या बातें कर रहे हो, लीवी हाउस ये है क्या, मेरे को जाना क्यों जरूरी है, उसमें क्यों मैं जाऊँ। उसके और मुन्वू बोला था लेकिन वैसे यहाँ पे भी तो मैं कहते इधर भी तो मैं काम कर रहा हूँ, आपकी मैं मदद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से, फिर भी आप मुझे उधर भेज रहे हो। मुन्वू के फादर होते हैं सुना बोल रहा था हाँ हाँ मैं समझता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा करते काम करते हो, लेकिन तुम जिंदगी भर के लिए यहीं पे थोड़ी ना काम करोगे।
जो कहते हैं मुन्नू के फादर होते हैं सुनने बाद बोल रहे होते हैं, अरे यार मैं तुम्हें को यहाँ पे इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि जो भी कहते हैं गेस्ट लोग आते हैं वो कहते हैं हमेशा कहते हैं तुम्हारे साथ कहते हैं तुम्हारी कहते हैं मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें कहते हैं बुला भला कहते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कहते तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। और मुझे ये चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा कहते हैं बुरा लगता है और मुझे दर्द होता है और उन लोगों पर बहुत ज़्यादा कहते हैं खुंदक आता है कि मैं उन्हें कहते मारूँ, पर मैं कहते मेरे हालात कुछ ऐसे होते हैं कि मैं कहते कुछ कर नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रखना चाहता। मुन्नू होता है सुनियाद बोला था, अच्छा अच्छा फादर ऐसा है क्या, आपको इन चीज़ पे कहते बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप इस चीज़ पे कहते क्रूर लेंगे। फिर जो कहते मुन्नू के फादर होते हैं मुन्नू का हाथ पकड़ लेता है और बोलने होता है कि और इससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए, देखो तुम कहते पहले पेंटिंग वेंटिंग देखते रहते थे पूरा पूरा दिन, अब लेकिन तुमने वो कहते अपनी आदत छोड़ दी, अब तुम पेंटिंग को बिल्कुल भी नहीं देखते और ऊपर से तुम मेरी मदद कर दो और तुम्हारा जो कहते दिमाग है वो भी कहते शार्प हो चुका है और तुम कहते इंटेलिजेंट हो रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग है वो तेज हुए जा रहा है। ऊपर से अब मेरे को क्या चाहिए, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें कहते ऐसी हालत में देखेगी वो बहुत ज़्यादा कहते खुश होगी कि मेरा बेटा कहते होनेबल कहते मैन बन चुका है, एकदम कहते अच्छा इंसान, जिम्मेदारी लेने वाला। जो मुन्नू होता है सुनने के बाद मन ही मन में अफसोस कर रहा होता है और बोल रहा होता है हाँ मेरे फादर है वो कहते सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ऐसा कुछ नहीं करता था, पहले मैं कहता बर्डन बन के रहता था, इनके ऊपर मैं बोझ की तरह रहता था, अब लेकिन अब मैं कहता और ज़्यादा इनके ऊपर मैं बोझ नहीं रहूँगा, अब मैं कहता और ज़्यादा कहता बोझ बन के नहीं रह सकता, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं जाऊँगा, अब मैं अपने दिमाग में मैं आ चुका हूँ, मेरे पास अब दिमाग है और मैं अपने सेंस में हूँ, तो अब मैं और भी ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन नहीं रहूँगा, बल्कि मैं इनकी कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगा और इनको मैं दिखाऊँगा कि हाँ मैं एक कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंसान हूँ। और वैसे भी मेरी मॉम है वो उनकी कहते हैं पहले से बहुत पहले से कहते हैं तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसके चक्कर में मुझे कहते करना पड़ेगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा अपने घर वालों के लिए, उनकी मदद करने के लिए। मुन्नू ये चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने फादर से बोल रहा होता, फादर मैं समझ चुका हूँ कि हाँ मेरे को करना क्या है, मैं ज़रूर जाऊँगा उस नोबल कहते हैं ली हाउस फैमिली में, उधर जाके मैं ज़रूर काम करूँगा, आपको कहता है मेरे ऊपर प्राउड होगा और मेरी मदर को भी कहते हैं मेरे ऊपर प्राउड होगा कि हम मेरा कहता है बेटा ऐसा कुछ कर रहा है। जो कहता है मुन्नू के फादर होता है, मुन्नू की बात सुनने के बाद और ये दिखने के बाद वो रोने लगता है और बोल लेते मेरे बच्चे मेरे मुन्नू, तुम मेरे लड़के हो, तुम सच में पहले से बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हो, तुम अब बहुत ज़्यादा कहते काम कर, सच में मेरे बच्चे तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। और जो कहते मुन्नू होता है तेरे हाथ बोला था, अरे फादर अरे बस करो, रो कहाँ रो, आप बहुत ज़्यादा कहते ओवर एक्टिंग कर रहे हो, अरे बस करो ये चीज़ें मत कहो और कहते रो मत, ये सारी बातें कहते सोच सोच के। फिर हमारे कहते सीन से होता हमें कहते उसी नोबल फैमिली की तरफ दिखाया था, वही लीबी फैमिली की तरफ कहते उसी फैमिली में से एक बंदे को दिखाता है जो कि कहता हमारे मुन्नू कहते प्रोफाइल चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि अरे तुम कहते हैं यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे को देखते हुए तुम हमारी कहते हैं ली नोबल फैमिली में तुम काम करना चाहते हो पोर्टर के तौर पे, लेकिन देखो तुम तो कहते हैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा वीक से लग रहे हो, तुम्हारी बॉडी कहते हैं वजन उठा भी पाएगी नहीं उठा पाएगी, इतने तुम दुबले सुगड़े पतले से लग रहे हो। मुन्नू होता है सुना बोला था, ओ अच्छा तो तुम मुझसे कहते क्या उठवाना चाहते हो ये बताओ, मैं आपको कहते क्या उठा के दिखाऊँ। तभी जो मुन्नू होता है तुरंत ही कहते उठता है और बल्कि वो सीखा और उसका कहते टेबल को दोनों को उठा देता है और बोल रहा होता है क्या इतना काफ़ी है, ये प्रूफ के लिए तुम्हें इतना दिखाने के लिए काफ़ी है, और कुछ भी करके दिखाओ। ये देखने के बाद वो भी हैरान होता है और बोल रहा था अरे अरे भैया भैया बस करो, हाँ मैं समझ गया कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मेरी फटी पड़ी है यार, बस कर भाई, मेरे को अभी के अभी तुरंत ही उतार दे भाई, बस कर यार, मैं गिर आ जाऊँगा। जो कहता है मुन्नू होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ से ध्यान रखता है और बोल रहा था ये तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा आसान था, मैं तो आराम से पास हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी है, इतना ही मक्खन की तरह। फिर हमारे को देखते कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता वो सारे के सारे लोग इधर सुनो, यहाँ पे सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, जो भी कहते हैं नए बंदे, और यहाँ पे हमें कहते हैं गियोन पियोन सियोन में जाना है, जहाँ कहते हैं हमें कल सुबह तक पहुँचना है, समझ रहे हो, जो भी सामान है वो सब कहते हैं ला के चेक कर लो क्या क्या ले जाना है, समझ गए। मुन्नू को भी देखता है, वो भी कहते कुछ सामान उठा रखा होता है और बोल रहा था अरे बाप रे, इन्हें देखो तो इनका शेड्यूल एकदम टाइट है, वह भी मैं कहता थोड़ा सा भी लेट हो जाता आज सुबह तो ये तो यहीं पे कहते तुरंत ही निकल जाते, मैं तो सही टाइम पे अप्लाई कर लिया और सही टाइम पे मैं इधर आ गया। उसी के साथ देखो बंदा होता है आदमी, वो भी बोल रहा होता है अरे मैंने तुम्हारा नाम सुना है, क्या तुम्हारा नाम ही कहते हैं मुन्नू है, तुम कहते हैं यहाँ पे सही टाइम पे आए हो और हम कहते हैं बहुत दूर तक जाएंगे, उस जगह का नाम कहते हैं गिरियोन पियोंग है, समझ रहे हो बात को। मुन्नू भी होता है सुनने के बाद बोला था अच्छा मिस्टर सीओ। फिर हम तभी देखते हैं जो कहते हैं मुन्नू का ध्यान कहते एक लोंडे और कहते एक लोंडे की तरफ जाता है, जो कि वही लोंडिया होती है, वही लड़की होती है जो कि कहते हैं हमारे मुन्नू के विजिट मतलब इनमें आई होती है होटल में। मुन्नू होता है देखने बाद बोला था ये क्या, ये तो वही लड़की है जो कि कहते कुछ दिनों पहले कहते मेरे होटल में आई थी,
उधर आई थी और ये लेकिन ये बंदा है कौन जो इसके साथ चल रहा है। वहीं जो कहते हैं मिस्टर CEO होते हैं। सुनने के बाद बोला था अच्छा ये बंदा, तुम्हें मैं बताता हूँ ये बंदा कहते हैं एक मेंबर है एक कहते हैं फैक्शन का, जिसका नाम कहते हैं कुल फैक्शन नाम है। और ये कहते हैं उसी अकेडमी उधर ही से आया और ये हमारे साथ चलेगा, हमारे साथ कहते हैं गुन पियोन, जहाँ कहते हैं एक तरफ से हमारे कहते हैं सेफ्टी के तौर पे होगा ये भी। मुनबू होता है सुनने के बाद उसे कहते हैं मास्टर टाई की याद आ जाती है, जो मास्टर टाई भी थे वो भी कहते हैं उसी कुल फैक्शन की तरफ से आया था और उन्होंने मुझे ये कुछ सिखाया था। और गैस एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप गाइस आप नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो। तो गाइस बहुत लंबे बाद यार मैं वीडियो डालूँ, इसके लिए यार मुझे माफ़ कर देना यार, कुछ और दिनों तक यार वेट कर लेना। मैं कुछ ही दिनों बाद यार मैं फिर लगातार मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगा यार। मैं दिक्कत में चल रहा हूँ तो बात को समझना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ गाइस, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना।